देश में पर्यावरण और सेहत के लिए सरकार ने एक और बड़ा और सख्त कदम उठाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने पान मसाला और गुटखा प्रेमियों के साथ इसे बनाने वाली कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। अब आपका पसंदीदा पान मसाला या गुटखा प्लास्टिक के चमकीले पाउच में नजर नहीं आएगा। FSSAI ने इसकी प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह सिर्फ पेपर, टिन या फिर कांच के जार में ही बिक सकेगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसी फैसले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्लास्टिक आउट, पेपर इन। गुटखा पैकेजिंग पर FSSAI का बड़ा फैसला। गुटखे की चमकीली पन्नी पर सरकार का परमानेंट बैन। सड़कों के किनारे, दीवारों पर और हर नुक्कड़ पर फैले प्लास्टिक के चमकीले पाउच अब इतिहास बनने जा रही हैं। FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को नोटिफाई करते हुए इन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत अब गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियां किसी भी तरह के प्लास्टिक, पॉलिथीन, PVC, पॉलिस्टर या सिंथेटिक पॉलीमर का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए नहीं कर पाएंगी। बाजारों में मिलने वाला पान गुटखा अब जो है प्लास्टिक, एल्यूमिनियम में नहीं बिकेंगे, ऐसा कहना है FSSAI का, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक बाजारों में हमने देखा किस तरीके से जो तंबाकू का आइटम होता था वो प्लास्टिक के बैग में आता था या तो एल्यूमिनियम में आता था। अब इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अगर इसके बाद भी कोई भी कंपनी, यानी कि जो गुटखा कंपनी है, अगर प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल करती है या एल्यूमिनियम का बैग इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग बैन क्यों की गई? मुख्य वजह है पर्यावरण की सुरक्षा। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल वाले ये पाउच सालों साल नष्ट नहीं होते और भारी प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत इसे पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी है। कंपनियों को अब केवल प्लास्टिक मुक्त पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज टीन के डिब्बे या कांच के कंटेनर्स का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी कंपनी ने बाहर से कागज और अंदर नमी रोकने के लिए प्लास्टिक या चमकीली पन्नी लगाई तो उसे भी गैर कानूनी माना जाएगा। अब कंपनियां पैकेजिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगी? तो वहीं इस फैसले को लेकर दुकानदार का कहना है कि सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये बनाती हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। हम लोग तो गरीब आदमी, छोटे दुकानदार है, हम लोग को क्या है, जो बड़े बड़े दुकानदार है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उन पे जाके छापा मारे ना, उनकी बंद कराएं। ये पन्नी में जो गुटखे जाते हैं या प्रदूषण फैलते हैं पन्नी से, तो आज से नहीं कितने बार ये बंद हुए और फिर चालू हो जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए, अधिकारी को इनके बंद कराना चाहिए। सरकार का ये फैसला सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं बल्कि कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए भी है। जो कंपनियां इस नियम को हल्के में लेंगी उनके लिए FSSAI ने सख्त सजा का प्रावधान किया है। इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, नियम न मानने वाली कंपनियों पर क्या एक्शन होगा? नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही फैक्ट्री में उत्पादन पर रोक और कंपनी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। सवाल नंबर 2, क्या पान मसाला के दामों पर भी असर पड़ेगा? जी हाँ, पेपर, टिन या कांच की पैकेजिंग प्लास्टिक के मुकाबले महंगी होती है। लागत बढ़ने के कारण कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे दाम बढ़ते नजर आएंगे। सवाल नंबर 3, नए नियम कब से लागू माने जाएंगे? 10 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ये नियम तुरंत पूरे देश में लागू हो गए हैं। इस फैसले पर अब राजनीतिक गलियारों से भी बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष का मानना है कि केवल ऊपरी पैकेजिंग को बदलने से समस्या का पूरा हल नहीं निकलेगा, बल्कि सरकार को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य केंद्रों पर सख्ती दिखानी होगी। देखिए, दो चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि आप उन चीजों को जहाँ जो स्रोत है, आप जो उन प्लास्टिक जो बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं उनको पहले आप चिन्हित करें, उनको पहले देखें कि जहां से बने ही ना उस प्रकार की चीजें, उसके बाद सेकेंडरी एक कार्रवाई होती है। तो इन चीजों को सरकार को देखना चाहिए। FSSAI का ये फैसला निश्चित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश की लड़ाई को एक मजबूती देगा, लेकिन चुनौती अब जमीन पर इस नियम को पूरी तरह लागू करने की है। देखना दिलचस्प होगा कि गुटखा माफिया और बड़ी कंपनियां इस पेपर और कांच की पैकेजिंग के नियम को कितनी जल्दी अपनाती हैं और प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है। क्योंकि साफ तौर पे पॉल्यूशन को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है और जल्द ही इस जो आदेश का पालन हर राज्य के हर जो कंपनी है वो करेगी। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा।